Evening, students. Welcome to class 7th. This is your English literature class. Today, I'll begin a new lesson from your English reader book. This is lesson number 3, and name of the lesson is Somebody's Mother. This video is part 1 and it's a poem. So, this is a new poem from your English reader book. This is lesson number 3 and page number 26. Yes, this is page number 26 of your reader book. If you have book, you can open. So, what is the title of the poem? Somebody's Mother. So, this is the title of the poem, Somebody's Mother. So, somebody's mother means in Hindi, somebody's mother का मतलब होता है किसी की माँ. ठीक है, मदर मीन्स यू ऑल नो माँ, एंड समबडीज मतलब किसी की, मतलब किसी की भी. सो किसी की माँ. सो दिस इज द टाइटल ऑफ द पोम. So this poem is actually written by Mary D'O'Brien. This is the picture of Mary D'O'Brien. She was a great poetess as well as an author and lyricist. मैरी डो ब्राइन एक बहुत अच्छी पोइट भी थी, यानी वो पोम्स भी लिखती थी, ऑथर भी थी. ऑथर मीन्स जो स्टोरीज लिखते हैं, ठीक. एंड लिरिसिस्ट ऑल्सो, ये एक बहुत अच्छी लिरिसिस्ट भी थी. लिरिसिस्ट का मतलब होता है वन हु राइट वर्ड्स फॉर सॉन्ग्स, यानी जो सॉन्ग्स लिखते हैं, गाने के बोल लिखते हैं ना. हम कोई भी गाना गाते हैं तो उसको पहले लिखते हैं, उनके वर्ड्स को, सॉन्ग्स को बनाते हैं, फिर उसको सिंग करते हैं. सो ये जो पोइट्स थी मैरी डो ब्राइन, ये बहुत अच्छी पोइट भी थी, ऑथर भी थी और लिरिसिस्ट भी थी, यानी ये सॉन्ग्स भी लिखा करती थी. सो ये जो आपकी मैरी डो ब्राइन थी, ये लिखने का काम, सॉन्ग्स लिखने का काम भी करा करती थी. एंड ये एक लिरिसिस्ट थी, मतलब सॉन्ग्स लिखा करती थी सेम. So there are some famous poems written by Mary D'O'Brien. Mary D'O'Brien ने बहुत सी famous poems लिखी हैं, जैसे कि At the Twilight Hour, The Awakening, The Barren Tree, The Brook's Last Song, Butterflies, Called by the Angels, The Cascades, The Coming of Spring, Desolate, Easter Lilies, The Evening Rest, The Fisherman's Song, For Eastertide, From Gold to Grey. So these all are the poems written by Mary D'O'Brien. There are some books also which or stories you can say written by Mary D'O'Brien. So Mary D'O'Brien ने और भी बहुत सारी books लिखी हैं, ठीक है, like Love, Home and Mother, Papa's Little Daughters and Twilight Francis. So these are the stories written by Mary D'O'Brien. So this poem which we are going to study, Somebody's Mother, is about taking care. ये पोम जो है somebody's mother, ये हमें ये सिखाती है कि हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए. केयर मीन्स ध्यान रखना या चिंता करना. सो हमें एक दूसरे की चिंता करनी चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, खास करके जो एल्डर पीपल्स होते हैं, एल्डर पीपल होते हैं उनका. एल्डर पीपल मीन्स जो उम्र में आप बूढ़े हो चुके हैं, जिन्होंने जो 60 प्लस हैं या 50 प्लस हैं, जो अब बहुत वीक हो चुके हैं, जो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर सकते, दोज आर वीक physically as well as mentally. So we need to take care of those people. And this poem also tells about that we must love our elders. हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमें उनसे लव करना चाहिए, उनसे प्रेम रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए. क्योंकि एक ऐसा टाइम होता है लाइक व्हेन अ चाइल्ड टेक बर्थ, जब एक बच्चा जन्म लेता है, सो बहुत वो डेलिकेट होता है, नाजुक होता है, उसे संभाल कर रखना पड़ता है, उसको टाइम पे खाना देना होता है, ठीक है, हमें उनकी केयर करनी पड़ती है, उनको नहलाना पड़ता है. वी हैव टू डू मैनी थिंग्स.
इन द सेम वे ऐसा कहा जाता है कि जब इंसान 60 प्लस हो जाता है या 55 प्लस हो जाता है, मतलब उसकी एज 55 या 60 हो जाती, तो वो वापस से फिर एक बच्चा बन जाता है। जैसे एक बच्चे को आपको टाइम पे खाना खिलाना पड़ता है, उसे नहलाना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें। उसी तरह जब पेरेंट्स ओल्ड होने लगते हैं, थोड़े बूढ़े होने लगते हैं 55 या 60 प्लस, तो उनका जो माइंड होता है वो फिर से एक बच्चे की तरह हो जाता है। वो सही से खाना नहीं खा पाते, कई बार बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो आपको बार बार एक बच्चे की तरह उन्हें समझाना पड़ता है। सो हमें अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए, उनसे लव करना चाहिए, ताकि और हमें उनकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि एक टाइम था जब उन्होंने हमारे लिए बहुत केयर करी थी। They cared for us a lot, so in the same way in return we need to give them respect, care and love so that they can live happily. Somebody's Mother by Mary D'O'Brien is a beautiful poem depicting wonderful values of care and love for others. सो समबडीज़ मदर जो एक पोअम है जो मैरी डो ब्राइन ने लिखी है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोअम है, और जो हमें क्या बताती है, इस पोअम का मेन जो पर्पस है वो ये है, वंडरफुल वैल्यूज़, यानी बहुत अच्छी वैल्यूज़। वैल्यूज़ मीन्स जो गुड हैबिट्स हमारे अंदर होती हैं, तो हमें अच्छी हैबिट्स सिखाती हैं ये पोअम। और केयर एंड लव फॉर अदर्स, यानी दूसरों के प्रति हमारे अंदर केयर की भावना, यानी दूसरों की चिंता करनी चाहिए, दूसरों से प्रेम रखना चाहिए। ये पोअम हमें यही सिखाती है। नेक्स्ट इज, see it's written. So when you will open your book to page number 26, there is a new slip. यहाँ पर एक न्यू स्लिप दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। I'll read for you. Elderly abuse, neglect on the rise. एल्डरली अब्यूज़ का मतलब होता है कि जो हमारे एल्डर्स होते हैं, लाइक हमारे पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ कई बार अब्यूज़िव, कई बार उनके साथ बहुत ही अब्यूजिंग नेचर होता है। अब्यूज़ का मतलब होता है किसी को, किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, उसको भला बुरा बोलना। सो अब्यूज़ मतलब होता है किसी को इंसल्ट करना या बहुत बुरे तरीके से किसी से बात करना। सो एज़ यू नो, आपने शायद कई बार मूवीज़ में या फिर अपनी रियल लाइफ में शायद आपने कभी देखा होगा अपने आस पड़ोस में, कि कई बार जब पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं, तो बच्चे उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते, उनकी केयर नहीं करते, उनको अब्यूज़ करते हैं, इंसल्ट करते हैं, कई बार घर से निकाल भी देते हैं। जैसे कि आपको पता है, ओल्ड एज होम वो जगह होती जहाँ पर उन बूढ़े लोगों को रखा जाता है जिनके बच्चे नहीं हैं या जिनके बच्चे उन्हें नहीं रखना चाहते हैं। जैसे जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनके लिए ऑर्फनेज होता है, यानी अनाथ आश्रम। उसी तरह वो बूढ़े लोग जिनके बच्चे नहीं होते या बच्चे नहीं रखना चाहते हैं, सो उन्हें ओल्ड एज होम भेज दिया जाता है, वहाँ पर उनको रखा जाता है। सो ये भी एक तरह का एल्डरली अब्यूज़ है, यानी कि अपने जो हमारे एल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हम उनकी केयर नहीं करते हैं। सो ये पोअम जो है ये इसी टॉपिक पर बेस्ड है कि हमें अपने बड़ों का, अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स को का ध्यान रखना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, लव करना चाहिए, और उनकी केयर करना चाहिए, उन्हें अपने साथ रखना चाहिए। इस बारे में ये पोअम है। सो यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ क्लिप दी हुई है। ये एक रियल इंस्टेंस, एक न्यूज़ है जो कहीं पर एक बार कहीं से आई थी, और फिर उसी को यहाँ पर दिया गया ताकि आपको पता चले कि एल्डरली अब्यूज़ होता क्या है। सो हियर इट्स रिटन, Cynthia Thorson, 88, in Brisbane, Australia, suffered a fall and then lay helpless for 3 months. सिंथिया थॉर्सन एक लेडी का नाम है, एक वुमन का नाम है सिंथिया थॉर्सन, जो कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में एक सिटी है ब्रिस्बेन, वहाँ पर सिंथिया थॉर्सन रहती थी। और अचानक से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, वो अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं, उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था उनके पास, और 3 मंथ्स वो प्रॉब्लम में थी। स्क्रीमिंग अलोन, स्क्रीमिंग मतलब होता है दर्द से चीखना, अलोन बिकॉज देर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर। क्यों वो बहुत ज़्यादा परेशान थी 3 मंथ से, क्यों वो दर्द से चिल्ला रही थी? क्योंकि उनकी मदद करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए कोई भी उनके साथ नहीं था, वो अकेली थी। द वर्ल्ड हैड फॉरगॉटन हर, ये दुनिया शायद उनको भूल चुकी थी।
दुनिया भूल चुकी थी, इसका मतलब ये कि कोई भी उनके आस पड़ोस के, उनके नेबर्स, उनके बच्चे, उनके और कोई भी नहीं था जो उनकी केयर कर सकता। वो अपने घर में तकलीफ में अकेले थी। She lay on a bed in the lobby, her eyes screwed up in agony, her fist clenched with an unattended broken leg. वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में क्यों थी? क्योंकि शी ले ऑन अ बेड इन अ लॉबी। लॉबी मतलब घर के अंदर जो एक पैसेज टाइप का होता है, उसको लॉबी बोलते हैं। सो वो अपने बेड पर अपने घर में अकेली लेटी हुई थी, और उनकी आंखें जो थी वो बहुत ज़्यादा सही कंडीशन में नहीं थी, हेल्दी नहीं थी, बहुत अंदर को हो गई थी। इन एग्नी हर फिस्ट क्लेंस्ड। फिस्ट मतलब उनकी मुट्ठी, जो हाथ की मुट्ठी थी वो सही से काम नहीं कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो गई थी, टफ हो गई थी। विद एन अनअटेंडेड ब्रोकन लेग, और उनका एक पैर भी टूटा हुआ था। सो इतनी सारी डिसेबिलिटीज़ के साथ वो अकेले रह रही थी। सो आप सोच सकते हैं कि एक पर्सन जिसकी लाइफ में इतनी सारी डिसेबिलिटीज़ हों, दोज हु हैव सो मच ऑफ प्रॉब्लम, सो डेफिनेटली हमें साथ में एक पर्सन चाहिए होता जो हमारी केयर कर सके। लेकिन सिंथिया के पास कोई ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सके। द नेबर्स डिड नॉट इवन नो डैट एन ओल्ड वुमन लिव्ड इन द हाउस। यहाँ तक कि जो उनके पड़ोसी थे, उनके आस पड़ोस में जो लोग रहते थे नेबर्स, उन्हें ये तक नहीं पता था कि उस घर में अकेले एक वुमन रह रही है, वो भी इतनी बुरी हालत में। सो इससे एक चीज़ जो हमें नज़र आती है, जो हम समझ सकते हैं, डैट इज़ कि समटाइम वी डोंट केयर फॉर एनी वन। मतलब हमारे अंदर हम कई बार अपनी चिंता करते हैं, या अपनी फैमिली की तो चिंता कर लेते हैं शायद, लेकिन हम कभी अपने नेबर्स की या अनजान लोगों की, स्ट्रेंजर्स की चिंता नहीं करते हैं। लाइक आप जहाँ भी रहते हैं तो आपके आस पड़ोस में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अब 60+ होंगे, 55+ होंगे, और शायद उनके घर वाले, उनके बच्चे उनकी केयर नहीं करते होंगे, बट शायद हमें पता ही नहीं होता है। बिकॉज वी लिव इन आवर ओन लाइफ, वी लिव इन आवर ओन इमेजिनेशन। हम अपनी चीज़ों में रहते हैं, हम अपनी चीज़ों को देखते हैं, एंड हम अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। हमें दूसरों के पेन से, उनकी तकलीफ से कई बार मतलब नहीं होता है। सो दिस इज़ नॉट गुड। वी मस्ट केयर फॉर अदर्स ऑल्सो। हमें दूसरों की केयर करना चाहिए, दूसरों से लव करना चाहिए। डैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नन हैड एवर सीन हर। मतलब किसी ने भी कभी उनको आकर नहीं देखा घर में कि वो कैसी हैं, क्या है, किसी को उनकी चिंता नहीं थी सिंथिया की। हर डॉटर मार्गरेट थॉर्सन हैड वेटेड वीक्स बिफोर कॉलिंग फॉर हेल्प। और उनकी जो बेटी थी, और सिंथिया की एक बेटी थी, मार्गरेट थॉर्सन, हैड वेटेड वीक्स बिफोर कॉलिंग फॉर हेल्प। बहुत हफ्तों तक उन्होंने वेट करा अपनी माँ को कॉल करने के लिए कि उनकी हेल्प कर सके। यानी कि आप देख सकते हैं कि सम टाइम वी एज चिल्ड्रन, कई बार हम बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता की चिंता नहीं करते हैं। जब उन्हें हमारी नीड होती तो हम उन्हें याद नहीं करते। समटाइम वी डोंट कॉल देम। लाइक व्हेन इन फ्यूचर यू विल डूइंग सम जॉब, आप जब फ्यूचर में कोई जॉब करेंगे, कोई वर्क करेंगे, समटाइम इट हैपन्स दैट मदर कॉल्स अस। कई बार होता है कि हमारी मदर हमें कॉल करती हैं, एंड वी डोंट एक्सेप्ट द कॉल। हम बोलते हैं यार हम बिजी हैं, बाद में बात करेंगे, विल टॉक लेटर, आई विल कैन नॉट टॉक, आई एम डूइंग वर्क। सो हमारा जो बिहेवियर होता है वो ख़राब हो जाता है हमारे पेरेंट्स के प्रति। सो वी नीड टू give respect and love to them. So that's all for today. Today I have just given introduction of the poem. Tomorrow we'll start explanation line by line. Thank you.